शांत गांव सुनहरे सूरज के नीचे जागता है। बच्चों की हंसी खुले स्थानों को भर देती है। स्कूल की घंटी बजती है, जिसकी आवाज शांत वातावरण में गूंजती है, युवा दिमागों को सीखने के लिए बुलाती है। रवि एक ईमानदार चेहरे वाला लड़का, जो विनम्र साधनों से चिह्नित है, आने वाले दिन की तैयारी करता है। उनकी हरकतें उत्सुकता और उनके साधारण जीवन के अनकहे भार का मिश्रण दर्शाती हैं। वह अपनी फटी हुई थैली को समायोजित करता है, स्कूल की दीवारों के भीतर निहित अवसरों को जब्त करने का एक मौन वादा। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों के साथ रवि आगे बढ़ता है, एक नए दिन की चुनौतियों और आशाओं को अपनाने के लिए तैयार। स्कूल के मैदान में एक शिक्षक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, उनका शरीर अधिकार से कठोर हो जाता है। खुले स्थान में शिक्षक की आवाज गूंजती है, जिसमें निर्विवाद क्रोध भरा होता है। एक डर की लहर इकट्ठे हुए छात्रों के बीच से गुजरती है, उनके चेहरे चिंता से बने हुए हैं। शिक्षक की मांग हवा में भारी है, मेरी सोने की घड़ी गायब है। शिक्षक जारी रखते हैं, संदेह और डर मिश्रित होते हैं, उनकी आवाज तीव्रता से बढ़ती है। मैं सभी को तलाशी लेने का आदेश देता हूं। छात्रों से सामूहिक आह भरी जाती है, आदेश अन्याय और अपमान के साथ गूंजता है। स्कूल के मैदान की हलचल के बीच रवि बेतहाशा अपने बैग में खोजता है। वह एक घड़ी निकालता है, जिसका चेहरा दिन की रोशनी में चमक रहा है। शिक्षकों का एक समूह आता है, उनके भाव सख्त अस्वीकृति में बदल जाते हैं। जैसे ही शिक्षक रवि की ओर बढ़ते हैं, हवा अनकही आरोपों से भर जाती है। एक शिक्षक की आवाज तनाव को चीरती है, एक स्पष्टीकरण की मांग करती है। वह मेरी घड़ी है। शिक्षक की आरोप लगाने वाली आंखें रवि को भेदती हैं, सवाल करती हैं, रवि, क्या तुमने इसे चुराया? हलचल भरे स्कूल के मैदान में रवि की कांपती हुई आवाज शोरगुल से ऊपर उठती है, जो अविश्वास के सागर में खोई हुई एक हताश गुहार है। छात्रों ने निर्णायक निगाहें डाली, उनकी आंखें रवि के नाजुक बचाव को भेदने वाले खंजरों की तरह थीं। लेकिन मैंने यह नहीं किया, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, रवि चिल्लाया। उसकी आवाज कच्ची, दिल दहला देने वाली निराशा से भर गई। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनुत्तरित आरोप के भार से निगल गए। स्कूल का आंगन, जो कभी सीखने की जगह थी, अब उसके सार्वजनिक पतन का मंच बन जाता है। उसकी दुनिया बिखर जाती है, क्योंकि फैसला गूंजता है, निष्कासित। रवि निराशा में डूबे हुए कंधे के साथ गांव की सड़क पर चलता है। सड़क के किनारे एक आकृति पड़ी है, एक बूढ़ा आदमी जिसे मदद की जरूरत है। रवि की गति लड़खड़ा जाती है, क्योंकि वह पड़े हुए व्यक्ति को देखता है। उसका दुख क्षण भर के लिए भूल जाता है। बूढ़े आदमी की शांत आकृति गांव की सड़क पर तनाव बढ़ाती है। धूल भरी गांव की सड़क पर रवि एक बूढ़े आदमी की ओर दौड़ता है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। रवि धीरे से आदमी को पानी देता है, उसका स्पर्श सावधानीपूर्वक और सम्मानजनक है। सहारा देने वाली बांह के साथ रवि बूढ़े आदमी को रास्ते पर ले जाता है, जो तेज धूप के बीच आशा की किरण है। वे धीरे धीरे पर लगातार आगे बढ़ते हैं। रवि यह सुनिश्चित करता है कि आदमी सुरक्षित घर लौट आए। उनकी आकृतियां परिदृश्य के विरुद्ध सिलहूट हैं। वृद्ध व्यक्ति के साफ सुथरे कमरे में धूप भर जाती है। प्रत्येक धूल का कण एक छोटे तारे की तरह प्रकाशित होता है। वृद्ध व्यक्ति रवि को देखता है, उसकी वृद्ध आंखों में कृतज्ञता और गर्मजोशी झलकती है। धन्यवाद रवि, वह कहता है। उसकी आवाज कर्कश लेकिन ईमानदार है। रवि विनम्र संकल्प के साथ जवाब देता है, उसके शब्द मापे हुए और सम्मानजनक हैं। यह मेरी मदद करने का कर्तव्य था। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान छा गई, जो रवि की दयालुता का मूक प्रमाण है। स्कूल आपाधापी से गूंजता है। अराजकता की एक स्पष्ट भावना गलियारों को जकड़ लेती है। शोर के बीच असली चोर का पर्दाफाश होता है। मोहन, रवि का ही सहपाठी। इकट्ठे हुए छात्रों के बीच एक सामूहिक आह भरी जाती है, क्योंकि मोहन को गिरफ्तार किया जाता है। सत्य सामने आने पर हर चेहरे पर फुसफुसाहट, अविश्वास और सदमे के भाव उभरते हैं। विश्वासघात के भार और स्कूल के सामाजिक गतिशीलता में अचानक बदलाव से हवा चटक जाती है। सूर्य की रोशनी स्कूल के कमरे में भर जाती है, मोहन के चारों ओर नाचते धूल के कणों को उजागर करती है, जो झुके हुए कंधों के साथ खड़ा है।
पछतावा बिखेर रहा है। वह असहज रूप से हिलता है। उसके अपराध का भार उसे दबा रहा है, क्योंकि उसकी निगाहें फर्श पर टिकी हुई हैं। कमरे की शांति उसके चेहरे पर अंकित आंतरिक अशांति को बढ़ा देती है। एक गहरी सांस उसके कबूलनामे से पहले आती है। शब्द पश्चाताप से भरे हुए हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने रवि के बैग में घड़ी ईर्ष्या से रखी थी। मोहन स्वीकार करता है। सच्चाई धूप से भरे कमरे में धूल के कणों की तरह हवा में लटकी हुई है। शांत कक्षा में फ्लोरोसेंट लाइटें खाली डेस्क की कतारों पर एक निष्फल चमक बिखेरती हैं। शिक्षक रवि के सामने खड़ा है। उसका आसन विनम्रता और पछतावा व्यक्त करता है। जैसे ही शिक्षक बोलने की तैयारी करते हैं, हवा अनकही तनाव से भरी होती है। रवि, मैं क्षमा चाहता हूं, शिक्षक कहते हैं। उनकी आवाज ईमानदार है। मैंने आपकी कहानी सुने बिना ही आपको गलत समझा। मैं गलत था। वह स्वीकार करता है। उसकी गलती का बोझ हवा में लटका हुआ है। रवि व्यस्त स्कूल के गलियारे में खड़ा है। युवा अराजकता के बीच शांति का प्रतीक। उनकी आंखों में गहरी समझ झलकती है, जो उनकी विशेषताओं को कोमल विनम्रता से नरम करती है। एक शांत शक्ति उनमें से निकलती है, क्योंकि वे सांत्वना के शब्द बोलने की तैयारी करते हैं। गलतियां होती हैं, रवि शुरू करता है। उसकी आवाज तनावपूर्ण माहौल में एक सुखदायक मरहम है। वह अटूट ईमानदारी से जारी रखता है। यह मानवीय स्वभाव है और मुझे आपसे गुस्सा नहीं है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो समान रूप से क्षमा और समझ प्रदान करते हैं। स्कूल का आंगन युवा ऊर्जा से गूंजता है। हंसी और चंचल चीखों की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। एक आकृति आंगन के किनारे पर उभरती है, जो अपनी विशिष्ट उपस्थिति से ध्यान आकर्षित करती है। प्रसिद्ध व्यापारी सेठ हरिदास मैदान में कदम रखते हैं। उनकी हर हरकत सम्मान और ज्ञान का आभास कराती है। उसका आना क्षण भर के लिए बच्चों के खेल को शांत कर देता है। उत्सुक आंखें उसके रास्ते का अनुसरण करने के लिए मुड़ जाती हैं। अनुभवी व्यापारी स्कूल के प्रवेश द्वार के पास आता है। उसका उद्देश्य हवा में एक मौन प्रश्न है। हलचल भरे स्कूल में सेठ हरिदास आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति छात्रों और शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करती है। सेठ हरिदास के रवि की ओर इशारा करते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है, जो एक गहन नोड़ की मूक स्वीकृति है। उसकी आवाज गूंजती है, कृतज्ञता और संकल्प से भरी हुई। रवि ने मेरी जान बचाई। सेठ के इरादे का खुलासा होते ही भीड़ में आश्चर्य और प्रशंसा की लहर दौड़ जाती है। मैं उसे अपनी दुकान पर नौकरी देना चाहता हूं, सेठ घोषणा करता है। उसकी आंखें प्रशंसा की गहराई व्यक्त करती हैं। अपनी उदारता का भार हवा में लटका हुआ है, क्योंकि वह जोड़ता है और उसकी शिक्षा का खर्च भी उठाएंगे। एक भविष्य बदलने का वादा। स्कूल में भारी चुप्पी छा जाती है। हवा अनकही तनाव से भरी होती है। हर छात्र और संकाय सदस्य जमे हुए हैं। उनके चेहरे सदमे और प्रत्याशा का मिश्रण दर्शाते हैं। शिक्षक की आवाज शांति को चीरती है। अनिश्चित वातावरण में आशा की किरण। सत्य बोलने और ईमानदार होने का इनाम आखिरकार मिल गया, शिक्षक घोषणा करते हैं। उनके शब्द नए अर्थ के साथ गूंजते हैं। तेज धूप में रवि सेठ आत्मविश्वास से गांव के दिल से गुजरते हैं। हरिदास रवि के साथ सम्मानपूर्वक चलता है। उसके उद्देश्यपूर्ण कदमों का अनुकरण करता है। ग्रामीण रवि को देखते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा और श्रद्धा से अंकित हैं। प्रत्येक झलक रवि की उपस्थिति के प्रति सम्मान की कहानी एक मौन स्वीकृति रखती है। रवि का चित्र दृश्य पर हावी है, जो गांव में उनकी प्रतिष्ठित स्थिति का प्रतीक है। हवा बिना कही गई कृतज्ञता से भरी है, जो रवि के प्रभाव और विरासत का प्रमाण है। गांव के दिल में रवि की ईमानदार मुस्कान चमकती है। उसके चारों ओर हवा में इनाम की एक स्पष्ट भावना भर जाती है। उसकी आंखों में एक नई शांति झलकती है, जो उसकी ईमानदारी का मूक प्रमाण है। गांव, जो कभी कठिनाई का पृष्ठभूमि था, अब उसकी जीत का जश्न मनाता है। हर छाया पीछे हटती हुई प्रतीत होती है, जो उसकी योग्य खुशी की गर्मी से बदल जाती है। रवि एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। उसकी ईमानदारी आगे के मार्ग को रोशन करती है।